अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के बारे में बताऊंगा। टेस्ट किस किस्म का होता है, उसमें कौन कौन से पोर्शंस होते हैं और किस टाइप के सवाल आते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पर फर्स्ट पेज देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स ऑनलाइन टेस्ट स्कीम एंड सेटिंग। तो बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स का जो टेस्ट होता है एयरमैन का, उसमें तीन किस्म के टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस, दूसरा होता है एकेडमिक जिसमें मैथ फिज़िक्स और इंग्लिश शामिल होते हैं, और तीसरा होता है पर्सनैलिटी। तो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस टाइप के टेस्ट होते हैं सारे, और इनकी क्या सेटिंग होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि एयरफोर्स का जो मुकम्मल टेस्ट होना है वो सारा इंग्लिश में होना है, सिवाय पर्सनैलिटी टेस्ट के। अक्सर लोगों को सवाल होता है कि टेस्ट इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा, ये वो। तो ये बात वाज़ेह कर लें कि जो एकेडमिक टेस्ट है और इंटेलिजेंस टेस्ट है ये मुकम्मल तौर पर इंग्लिश में होगा, सिवाय पर्सनैलिटी टेस्ट के। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो उर्दू में होगा। चलें अब बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि सवाल कितने होने हैं। तो टोटल सवाल 100 हैं, 100। और टाइम जो होता है वो आपके पास 40 मिनट होता है। और उसमें दो टाइप्स होती हैं, एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एक होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें 40 सवाल होते हैं, वो सबसे पहले आ जाते हैं, पहले 40, उसके बाद नॉन वर्बल शुरू हो जाता है। अगर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो पहला जो कॉमन एग्जांपल है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब सीरीज़ वाले सवाल होते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है 3, 5, 7, 9, तो आगे क्या आएगा। अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि ये हर नंबर में दो ऐड कर रहा है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9। तो इसका मतलब है 9 के बाद क्या आएगा, 11। इस तरह दूसरा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, मतलब जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे है ऑरेंज, दूसरा ऑप्शन है बनाना, तीसरा है मिल्क और चौथा है स्ट्रॉबेरी। अगर आप गौर करें तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगी कि मिल्क इसमें डिफरेंट है, क्योंकि मिल्क जो है एक लिक्विड है, जबकि बाकी तीन जो चीज़ें हैं वो फ्रूट्स हैं और वो खाए जाते हैं, जबकि मिल्क जो है वो पिए जाता है। अगर नॉन वर्बल की तरफ आएँ तो पहली बात जो है कि इसमें 60 सवाल होंगे, लेकिन ये इकट्ठे होंगे, मतलब जो 40 मिनट का टाइम है वो दोनों के लिए होगा। इसमें ये नहीं होगा कि वर्बल का अलग पोर्शन होगा और नॉन वर्बल का अलग, बल्कि ये इकट्ठे ही होगा। और इसकी एग्जांपल ये है कि आप पहली पिक देखें, वो बता रहा है कि ये जो पहली पिक है इससे दूसरी बन रही है इज़ टू। तो कह रहा है कि जो तीसरी तस्वीर दी गई है इससे क्या बनेगा। आप पहली तस्वीर को गौर से देखें तो इसमें इसकी 5 साइड्स हैं, आप नंबर मैंने ऊपर लगा दिए आप देख सकते हैं, और इसके अंदर जो हैं सर्कल्स वो भी 5 हैं। तो अगर आगे चलकर इसकी साइड्स कितनी हो गई हैं, 4, और जो सर्कल्स हैं उनका कलर जो है वो गायब हो गया है, और वो कितने हो गए हैं, 5, मतलब एक साइड कम हो गई है और एक सर्कल बढ़ गया है। अब वो कह रहा है कि जो आगे तस्वीर दी गई है जो एज़ के बाद, उसको आपने देख के अगली तस्वीर बतानी है कि जवाब कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं जो आगे तस्वीर दी गई है तीसरे नंबर पे, उसमें 7 साइड्स हैं, आप नंबर्स ऊपर लगी हुई हैं देख सकते हैं, और जो सर्कल्स हैं वो 3 हैं, लेकिन सर्कल का कलर नहीं है। तो आपने देखा है कि पिछली वाली में एक साइड कम हुई है तो इधर भी एक साइड कम हो जाएगी। तो 7 से कितनी हो जाएंगी, 6, और सर्कल्स कितने हैं, 3, तो एक इजाफा होगा तो कितने हो जाएंगे, 4, और उनका कलर चेंज हो जाएगा। मतलब पहले हम पिछली में हम देखा है कि ब्लैक था तो वाइट हो गया है, अब वाइट है तो क्या हो जाएगा, ब्लैक। तो आपने एक ऐसा आंसर सेलेक्ट करना है जिसकी 6 साइड्स हों और 4 सर्कल्स हों और चारों की चारों कलर्ड हों ब्लैक कलर में। तो अगर आप गौर करें तो आपको जो दूसरा ऑप्शन है बी नंबर वाला वो बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। तो ये हमारा ठीक है। तो इस किस्म के मेरे बताने का मकसद ये है कि इस किस्म के जो सवाल आते हैं एयरफोर्स के टेस्ट में, मैंने खुद टेस्ट दिया है, तो मैंने और भी काफ़ी टेस्ट दिए हैं, तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस किस्म के जितने सवाल हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें, और आगे वीडियोज़ आ रही हैं उनमें आपको मुकम्मल तैयारी करवाएंगे। और एयरफोर्स के टेस्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट है, इस पे आपका सारा मेरिट डिपेंड करता है। आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 60, मतलब अगर आपने 60 सवाल ठीक किए हैं तो तब आप पास होंगे इंटेलिजेंस टेस्ट में। और अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो कम से कम आपके 80 या 80 प्लस होने चाहिए। और जो मुझे सबसे ज़्यादा मसला बनता था इंटेलिजेंस टेस्ट में वो टाइम का बनता था, क्योंकि टाइम कम होता है, मैं अक्सर कोई सवाल छोड़ देता था। तो आपने कोशिश करनी है कि इनकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें ताकि आपको टाइम का मसला ना बने। इसके बाद है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट के 3 पोर्शन होते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ। इंग्लिश की टोटल 50 सवाल होते हैं और जो टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, आप इनको गौर से पढ़ सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस करने से ये सवाल सारा एमसीक्यूज होते हैं और आसान होता है। दूसरे नंबर पर होता है फिजिक्स।
वीडियो में गलती से मैंने लिख दिया है कि फ़िज़िक्स में 50 सवाल हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के टोटल सवाल 30 होते हैं और जो टाइम होता है वो 20 मिनट 15-20 मिनट होता है। और जो मैथमेटिक्स है उसका भी इस तरह होता है, 30 सवाल होते हैं और 15-20 मिनट टाइम होता है। और इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप गौर से पढ़ लें, ये इतनी मुश्किल नहीं होते, ये सारे जो है मैट्रिक की किताब में से आते हैं, तो इसमें इतना मसला नहीं होता। जब आपका टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा एकेडमिक और इंटेलिजेंस, उसके बाद जब आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि आप पास हो गए हैं, तो तब आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए वो बुलाएंगे। और पर्सनैलिटी टेस्ट में टोटल ऑलमोस्ट 120-130 सवाल होते हैं। ये उर्दू में भी होते हैं, इंग्लिश में भी, और इसमें जो टोटल टाइम होता है आधा घंटा होता है। ये आसान होता है, इसमें पास फेल नहीं होता। इसमें मिसाल के तौर पर पहला सवाल है, व्हाट इज़ योर बैड हैबिट, तो आपने बताना है कि आपकी बुरी आदत कौन सी है। स्लीपिंग, स्मोकिंग, मेकिंग फ्रेंड्स, गोइंग आउटसाइड। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो नेगेटिव आंसर ना दें, मतलब जो गुजारा करता हो इस किस्म का जवाब नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि वो पीछे आपका रिजल्ट देखते हैं बेसिकली कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।